हाय गाइस। स्वागत है आपका क्यारा मल्होत्रा व्लॉग्स में। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग नर्सरी एडमिशन 2025 एंड 26, जिसका पेरेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि ये एक बच्चे की नींव है जो हम पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा अच्छे स्कूल में चला जाए, उसका बेस अच्छा हो जाए, उसका करियर अच्छे से बने और ऐसे स्कूल में जाए जो कंटिन्यूटी में हो। नर्सरी से 12th के लिए हर पेरेंट प्रेफर करते हैं, लेकिन सिनेरियो चेंज होने की वजह से कि लाइफ में कुछ सिनेरियो अगर चेंज हो रहे हैं तो हमें स्कूलिंग अलग अलग जगह भी करवानी पड़ जाती है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एवरी पेरेंट प्रेफर फर्स्टली कि उसका बच्चा नर्सरी टू 12th में ही जाए। एक कंटिन्यूटी रहती है, टीचर्स के साथ एक बॉन्ड क्रिएट होता है। सो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी के ऊपर है। मेरी गुड़िया है कियारा और उसकी एज है अभी 2.8 ईयर्स, और उस नेक्स्ट ईयर वो 3 ईयर्स प्लस की हो जाएगी जब उसका एडमिशन होगा। सो मैंने भी उसके लिए फॉर्म फिल किए हैं, ये जो अब नवंबर से निकले हैं, 28 नवंबर आई गेस, और उसकी जो विंडो है वो क्लोज होगी 28 दिसंबर। सो मैंने जो एक्सपीरियंस महसूस किया है, जो मैं एक्सपीरियंस उसके अंदर ले रही हूँ, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली मैंने उसका एक एक वेबसाइट, आजकल बहुत वेबसाइट्स आ गई हैं, तो एक वेबसाइट है इजी स्कूलिंग। मैंने इजी स्कूलिंग के थ्रू एक कॉमन फॉर्म फिल किया है, जिसमें इजी स्कूलिंग जिन जिन स्कूल्स के साथ टाई अप है उसके अंदर ईस्ट दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो ईस्ट दिल्ली के मैंने पास के दूर के अंडर 12 किलोमीटर मैंने सारे स्कूल्स कवर अप करके 21 स्कूल्स मैंने इजी स्कूलिंग के थ्रू कॉमन फॉर्म के थ्रू फिल करे हैं। 25 रुपीज़ जो कॉमन चार्जेस हैं वो तो हैं ही स्कूलिंग के, इजी स्कूलिंग थ्रू, अगर इजी स्कूलिंग के थ्रू अगर मैं करती हूँ तो। अदरवाइज 20% जो है वो कन्वीनियंट फ़ी है जो इजी स्कूलिंग चार्ज करता है पर स्कूल। सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ एनी वेबसाइट जो भी कॉमन फॉर्म फिल करवा रही है पेरेंट से। सो विच इज़ ओके एंड ग्रेट, क्योंकि उसमें टाइम आपका कंज्यूम कम होता है। आप अलग अलग स्कूल्स में जाके चेक करेंगे और भरेंगे तो बेटर है कि आप एक ही वेबसाइट पे मल्टीपल स्कूल्स फिल कर सकते हैं। सो कुछ स्कूल्स ऐसे भी थे जिसमें मैं सर्च आउट कर रही थी, लेकिन वो मुझे इजी स्कूलिंग की वेबसाइट्स पे नहीं मिले हैं। रीज़न बीइंग कि वो माइट बी इजी स्कूलिंग स्कूल्स के साथ टाइड अप नहीं हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप लोग, जो मैंने भी किया है, कि हम उन पर्टिकुलर स्कूल्स की वेबसाइट्स पे जाके डायरेक्टली वहाँ पे फिल कर सकते हैं, और वहाँ अदरवाइज 25% रुपीज़ के अलावा आपको कोई कन्वीनियंस चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ 25 रुपीज़ आपको पर फॉर्म का पे करना होगा। तो मैंने 10 to 12 स्कूल्स मैक्सिमम इंडिविजुअल जाके भरे हैं। नाउ इन माई लिस्ट 30 to 35 स्कूल्स हैं जो मैंने फिल करे हैं, और मैं चाह रही हूँ मेरे बच्चे का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में हो जाए, और हर पेरेंट चाहता है। अभी क्या प्रोसेस है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद वो फॉर्म एनालाइज होंगे स्कूल्स के थ्रू, और स्कूल डिसाइड करेगा कि किस बच्चे के पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट करेगा और उनके लिए फर्स्ट कट ऑफ निकालेगा। उसके बाद सेकंड कट ऑफ निकलेगा। तो फर्स्ट कट ऑफ जो है वो हर स्कूल की 17 जनवरी को है। जिन भी पेरेंट ने अपने बच्चों के लिए फॉर्म फिल करे हैं, या फिर वो इन प्रोसेस हैं, या वो करेंगे, बट बेटर टू बी फिल विद इन द विंडो ऑन और बिफोर ऑन द 28 दिसंबर। सो दिस इज़ द प्रोसेस। बट आजकल क्या हो रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ये हुआ है, माइट भी आपके साथ भी हुआ हो और आप कंफ्यूज हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। रीज़न बीइंग कि मैंने R&D करा, बहुत देखा, नियर वन से जानने की कोशिश की, जो ऑलरेडी पेरेंट हैं उनसे पूछा वन ऑन वन जाके। तो उन्होंने कहा हमारे टाइम में ऐसा होता था कि हमने फॉर्म फिल किए स्कूल के, और उसके बाद क्या होता था कि आपका स्कूल की तरफ से शॉर्ट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया, हम उन स्कूल में जाके विज़िट करते थे। हम हर स्कूल में जाके विज़िट नहीं करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी कोई माइंड में नहीं है कि मैं किस स्कूल में एडमिशन कराना चाहती हूँ, पर मैंने सभी स्कूल भर दिए कि जिसमें नंबर आएगा उसमें देखा जाएगा। लेकिन उस केस में क्या हो रहा है कि मैं वेट कर रही थी कि शॉर्ट लिस्ट होने का, कि कट ऑफ में फर्स्ट कट ऑफ में वेट करते हैं, देखते हैं कियारा का नाम आता है या नहीं आता है।
तो उस केस में मेरे पास 10 से 12 स्कूल के कॉल्स ऑलरेडी आ चुके 1 वीक के बाद ही। जब मैंने फॉर्म फिल किए थे उसके 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास 10 स्कूल के कॉल्स आ गए जस्ट टू विजिट द स्कूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल। सो आई वॉज लाइक कन्फ्यूज। मैंने कन्फर्म किया नोन से अपने, तो उन्होंने कहा आप एक बार जाके पता कर लो। तो मैं जाके मैंने विज़िट किया और मैंने चेक किया, तो बेसिकली स्कूल्स का जो अब क्राइटेरिया बन गया है वो ये बन गया है कि आप आओ, आप कट ऑफ निकलने से पहले आप आओ, अपना एक बुकिंग अमाउंट दो। अगर आपका बच्चा, आप प्रेफर करते हैं कि इसी स्कूल में जाना चाहता है, तो उस केस में आप अपना एक 10,000 20,000 व्हाट्सोएवर जो भी फिक्स अमाउंट उस पर्टिकुलर स्कूल का है वो आप पे करो। वो पे करो और अपने बच्चे की सीट रिजर्व करवा दो। एंड आई वाज लाइक व्हाट, दिस इज नॉट द दिल्ली गवर्नमेंट प्रोसेस। क्योंकि प्रोसेस तो ये कहता है कि स्कूल्स कट ऑफ जारी करेंगे और उसके बाद स्कूल कट ऑफ जारी करेंगे और उसके बाद बच्चा उस स्कूल्स में जाके विजिट करेंगे उनके पेरेंट। फिर वो एनालाइज करेंगे कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा स्कूल अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 30 स्कूल्स में फिल किया है, मेरा अगर 4 या 5 की रेशो में ही स्कूल्स में नंबर आता है, 30 स्कूलों में से मेरे 4 या 5 स्कूलों में ही नंबर आया, तो मैं उन 4 या 5 स्कूलों में ही जाके विजिट कर सकती हूँ। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा 30 स्कूल भरने के बाद सिर्फ 4 या 5 में नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि स्कूल्स पहले से ही बुकिंग अमाउंट रखवा के अपनी सीट्स बुक करवा लेते हैं बच्चे के लिए। दिस इज नॉट द समथिंग कि आप, ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनको पता है कि उन्होंने अपने बच्चे सिर्फ उसी स्कूल में एडमिशन करवाने हैं। लेकिन ये उनके लिए एक ड्रॉबैक है जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको ये लगता है कि हम दिल्ली गवर्नमेंट के प्रोसेस के थ्रू सॉरी दिल्ली गवर्नमेंट के प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें घर बैठना है और उसके बाद हमें, हमारे पास जो शॉर्ट लिस्ट होंगे बच्चे, कट ऑफ जारी होगा, तो हम उस दिन पे या उसके आगे पीछे फॉलो अप करके एक बार नेट पे सर्च कर लेंगे कि हमारी कट लिस्ट में, कट ऑफ में हमारे बच्चे का नाम आया है या नहीं आया। मैंने रिसेंटली अभी 3 स्कूल विजिट करे और तीनों, ये सिर्फ यही जानने के लिए कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, कि आप कॉल करके क्यों बुला रहे हैं कट ऑफ जारी करने से पहले। तो दे वर सेइंग लाइक कि आपको, अगर आपका प्रेफरेंस है कि आपको इसी स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना है, देन यू विल पे दिस अमाउंट एंड आई विल बुक द सीट फॉर योर चाइल्ड। एंड दिस इज लाइक कि आप एक तरीके से जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है आप उसी को हिला रहे हो उन उन जनरल पब्लिक के लिए जिनको नॉलेज नहीं है, या फिर वो उस स्कूल में बाई एनी चांस एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो शायद उनके पास पैसा उस हिसाब से उस टाइम पे नहीं है। वो डेफिनेटली कराना चाहते हैं बट नंबर शॉर्ट लिस्ट होने पे। बट यहाँ तो शॉर्ट लिस्ट में नंबर तब आएगा ना जब सीट्स खाली होंगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्कूल में 80 सीट्स हैं, उस 80 में से 40 सीट्स तो पहले ही 40 पेरेंट्स आके भर गए हैं पैसा कि हम रिजर्व करवाना चाहते हैं अपने बच्चे की फीस, सीट। तो उस केस में फिर ये होगा कि 40 ही सीट्स का शॉर्ट लिस्ट होगा, कट ऑफ होगा, जो जनवरी में निकलेगा। तो जो बाकी के बच्चे हैं वो, उनके लिए चांसेस कम हो जाते हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के, और उनको फिर शफल करना पड़ता है एंड टाइम पे दूसरे स्कूल में कि नहीं, अब यहाँ नंबर नहीं आया तो चलो जिसमें आया, दूसरे में आया है वहाँ चेक कर लेते हैं। तो दिस इज़ लाइक समथिंग कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं पेरेंट्स उस टाइम पे, कि हम करवाना चाहते थे XYZ स्कूल में और यहाँ ऑलरेडी हमारे बच्चे का नाम नहीं आया है, तो हम चलो दूसरे स्कूल में कराते हैं। ये पॉइंट्स के बेसिस पे एनालाइज बिल्कुल नहीं हो रहा है गाइस। पॉइंट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं कि आप नियर बाय हैं तो आपको 60 पॉइंट्स मिलेंगे, हर स्कूल का वेरी करता है अलग अलग। पर मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि नियर बाय का कोई स्कूल है, उसमें 60 पॉइंट्स पे आपको डिस्टेंस के पॉइंट आपको 60 मिल रहे हैं, गर्ल चाइल्ड है आपको 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपके हो गए 75 पॉइंट्स। अगर आप फर्स्ट टाइम पेरेंट हैं, अगर आप उस सेम स्कूल में नहीं पढ़े हैं, अगर आपका कोई और बच्चा नहीं है और सिबलिंग बच्चे का उस सेम स्कूल में नहीं पढ़ा है, तो आपका एक तरीके से सिर्फ इस 2 ही कैटेगरी में पॉइंट्स जनरेट होगा। तो 75 पॉइंट के बेसिस पे
40 बच्चे लड़ाई कर रहे होंगे उस टाइम पे एडमिशन लेने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरा मैथमेटिक्स में कहाँ इस पॉइंट को लेके जा रही हूँ। तो गवर्नमेंट ने जो 100 सीट्स खुली करी हैं एक स्कूल की फॉर एन एग्जांपल, तो उसमें से 40 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। 60 के लिए पब्लिक लड़ रही है कि हमारा बच्चा एनालाइज 60 सिर्फ 60 बच्चों का ही उसके अंदर पॉइंट्स के बेसिस पे आ रहा है, अदरवाइज तो कोई पॉइंट्स है ही नहीं। जब आप 10,000 20,000 दे के उस स्कूल के अंदर अपने बच्चे को सीट रिजर्व करवा रहे हैं, या टीचर्स ही सामने से बोल के ऐसे चल रहे हैं उस स्कूल के, जो एक एक तरीके से ये स्कूल्स की मोनोपोली हो गई ना, तो उस केस में आप उन 40 बच्चों के साथ डिस्टेंस पॉइंट वगैरह क्यों नहीं देख रहे हैं? आप उन 60 बच्चों के लिए शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं लिस्ट को कि इसमें से इसका डिस्टेंस अगर दूर का है तो वो बच्चा नहीं आ सकता, तो वो लास्ट दूसरी कट ऑफ में आएगा, या फिर वो थर्ड कट ऑफ में आएगा, या फिर वो आएगा ही नहीं। तो दिस इज समथिंग कि मेरे लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी, एक शॉकिंग सिचुएशन थी कि ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मेरे केस में अगर मेरे को नहीं पता कि मेरे को किस स्कूल में उसको अभी डालना है, क्योंकि देखो हर पेरेंट की अपनी जेब होती है, हर पेरेंट का अपना बजट होता है, हर पेरेंट का अपना बच्चे के साथ उसका फ्यूचर आगे कैसे लेके जाना है उसका प्रोस्पेक्टिव अलग होता है। बेस्ट हर कोई देना चाहता है, पर अपने अपने वे में देना चाहता है। मैं भी अपनी गुड़िया को, और इवन मेरे साथ में हस्बैंड भी, हम दोनों ही अपनी गुड़िया को बेस्ट देना चाहते हैं। बस हम अपना टाइम निकाल के, हम अपनी जॉब छोड़ के उस टाइम पे ऑफ लेके, या हमारे जैसे पेरेंट्स ऑफ लेके धक्के खा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, और क्राइटेरिया निकल के ये आ रहा है, मतलब ऑन द होल जो निचोड़ आ रहा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी वो ये निकल के आ रहा है कि आप पैसे दो तो आपका एडमिशन अभी हो जाएगा इसी स्कूल में। तो ये मुझे रियली बहुत शॉकिंग लगा। सो गाइज़, आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो, आप बेझिझक उसको जैसे भी आगे लीड करना चाहते हैं आप करें। बट दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बेसिकली। आप ऑनलाइन फॉर्म जो भी आपने फिल किया है आप स्कूल में लेके जाइए, आपको विजिट के लिए बुलाया है तो आप एक्सपीरियंस कीजिए कि वहाँ पे क्या है, वो फैसिलिटी बताएंगे, फीचर्स बताएंगे, बच्चे की सेफ्टी कैसी है कैसी नहीं है, आप कितने रेशो पे एक टीचर है बच्चे का। तो ऐसे आपको ये पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं टीचर के साथ, और साथ में लास्ट में वो ये भी बोल ही देते हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने उनको बोला है कि नहीं, दिस स्कूल इज़ वन ऑफ इन माय लिस्ट, नॉट कि मैं प्रेफरेबली इसी स्कूल में कराना चाहती हूँ, तो उन्होंने हार्डली मुझे 5 मिनट्स ही दिए। आर यू किडिंग मी? मतलब 5 मिनट में उन्होंने मुझे फ्री कर दिया। अगर मैं उनको हाँ करती कि हाँ प्रेफरेबली मैं इसी स्कूल में डलवाना चाहती हूँ, तो वो मेरे साथ और बैठते, विजिट करवाते, स्कूल विजिट करवाते, तो वो फॉर्मेलिटी हमारी स्किप हो गई, क्योंकि हमारी लिस्ट में और भी नाम थे स्कूल्स के। तो दिस इज़ समथिंग कि ये एक मोनोपोली है प्राइवेट स्कूल्स की, कि जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उन बच्चों के साथ एक इनजस्टिस हो जाएगा जिन बच्चों को, या जिन बच्चों के पेरेंट्स को ऐसा लगता है, या जैसे मुझे भी लगता था, अगर कोई इतना टाइम नहीं दे पा रहा है R&D करने में, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा पढ़ो इस बारे में, नोन से पता करो, प्रैक्टिकल्स देखो, लोगों के जाके स्कूल्स चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में स्कूल्स में चल रहा है। हर कोई अच्छी जगह करवाना चाह रहा है, और ऐसा नहीं है कि स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, स्कूल डेफिनेटली अच्छे होंगे, लेकिन जो एक क्राइटेरिया है अंदर घुसने का, वहाँ पे हर कोई अपनी दुकान खोल के बैठा है कि 100 सीट्स अगर मैंने खोली हैं तो 60 के लिए मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगी, बाकी 40 तो मैं ऐसे भरवा लूँगी। उसमें कोई आपका डिस्टेंस पॉइंट नहीं है, उसमें कोई आपका सिबलिंग पॉइंट नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। और मैं स्टार्टिंग में यही सोच रही थी कि मेरी गुड़िया के तो सिर्फ ये 2 ही पॉइंट बनेंगे, गर्ल चाइल्ड और डिस्टेंस पॉइंट, अदरवाइज इन दोनों कैटेगरी के अलावा तो हम किसी और में पॉइंट जनरेट कर ही नहीं सकते हैं। तो उस केस में तो मेरी गुड़िया पीछे रहेगी, किसी स्कूल में नंबर आए भी या नहीं पता नहीं, क्योंकि मैंने सुना है 1-2 केसेस ऐसे मेरे नोन में आए हैं सामने कि उन्होंने 25-30 स्कूलों में फॉर्म भरे हैं और उनका किसी स्कूल में नंबर नहीं आया है।
तो दिस इज़ द केस कि ऐसा माइट भी लोगों के साथ होता होगा या हो आगे के लिए। सो ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो डेफ़िनेटली इसको अपने एक्सपीरियंस कीजिए उसको। और मैं चाहूँगी कि हम नेक्स्ट व्लॉग जल्दी से लेके आएँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो थैंक यू सो मच गाइज़। और पसंद आए वीडियो, इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, तो डेफ़िनेटली लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।